हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स एंड हैक्स, जिससे आपके घर और किचन के सभी मुश्किल काम होंगे बहुत ही आसान। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी पहली टिप बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ पर देखिए, एक कटोरी में हमने 1 ग्लास पानी ले लिए हैं और उसके बाद हाफ चम्मच की करीबन हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। तो सब्जी में जो हम हल्दी पाउडर यूज़ करते हैं ना, आपको वही वाला हल्दी पाउडर लेना है, ठीक है? तो फ्रेंड्स, हल्दी में एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होता है, जो कि किसी भी तरीके की बैक्टीरिया, इंसेक्ट को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा माहिर होता है। उसके बाद हमें लेना है एक टैबलेट। आप कोई सा भी टैबलेट यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास एक्सपायर टैबलेट है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर ना टैबलेट को मैं साबुत डाली हूँ, आप चाहें तो इसे कूट के इसका पाउडर बना करके भी ऐड कर सकते हो, ठीक है? अब देखिए, जैसे कि मैं साबुत टैबलेट डाली थी तो इसे मेल्ट होने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा। 5 मिनट के अंदर ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स होने के बाद एक बहुत ही यूज़फुल सा सॉल्यूशन बन के रेडी हो जाता है। तो अब देखिए, इसमें से आधा सॉल्यूशन इस तरह से निकाल के एक स्प्रे बोतल में डाल लूँगी और इसका यूज़ मैं आपको बाद में बताती हूँ। सबसे पहले मैं इसका यूज़ आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसका यूज़ लेंगे हम टॉयलेट में। तो देखिए, हम सभी लोग टॉयलेट को हमेशा ही साफ-सुथरा रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी टॉयलेट में काफ़ी सारी बैक्टीरिया, जर्म्स जमे हुए होते हैं, जो कि हमें आम तौर में दिखता नहीं है। तो यहाँ पर ना हमें ना बीच-बीच में टॉयलेट को डिसइंफेक्ट ज़रूर से करना चाहिए। तो टॉयलेट को डिसइंफेक्ट करने के लिए इससे बढ़िया सॉल्यूशन और कुछ हो ही नहीं सकता है। तो आपको इस सॉल्यूशन का छिड़काव इस तरह से आपको टॉयलेट में अच्छी तरीके से कर देनी है। ये देखिए, इस तरह से, ठीक है? उसके बाद आप लगभग एटलीस्ट 1 घंटे के लिए आप ज़रूर से छोड़िएगा और उसके बाद आप टॉयलेट को साफ़ पानी से इस तरह से धो लीजिएगा। आपको डाउट लग रहा होगा कि हल्दी का यूज़ किए हैं तो हल्दी का दाग ना आ जाए, बिल्कुल भी नहीं दाग आता है, जैसे कि यहाँ पर आप वीडियो में देख सकते हैं। तो इस तरह से आपकी टॉयलेट पूरी तरीके से डिसइंफेक्ट हो जाएंगे, जितने भी बैक्टीरिया जर्म्स होंगे ना, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। हफ्ते 10 दिन में एक बार ज़रूर से इस तरह से कीजिएगा। अब देखिए, इस स्प्रे का यूज़ आपको कैसे करना है। जब आप बाहर कहीं जाएँ, आपको पब्लिक टॉयलेट यूज़ करना है, उससे पहले आप इस तरह से इस स्प्रे के मदद से टॉयलेट को पूरी तरीके से डिसइंफेक्ट कर लीजिएगा। अच्छी तरीके से टॉयलेट सीट में आपको इस सॉल्यूशन को स्प्रे कर देनी है, ठीक है? इससे आपको इन्फेक्शन का डर नहीं रहेगा। खासतौर में लेडीज़ों को यूरिन इन्फेक्शन की समस्या सबसे ज़्यादा होती है और पब्लिक टॉयलेट यूज़ करने की वजह से ही सबसे ज़्यादा मतलब खतरा रहता है यूरिन इन्फेक्शन का। तो पब्लिक टॉयलेट यूज़ करने से पहले इस स्प्रे को आप टॉयलेट सीट में अच्छी तरीके से स्प्रे करने के बाद ही यूज़ कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक आपका बहुत काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली यूज़फुल ट्रिक। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लहसुन छीलने का एक बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक लेकर आ चुकी हूँ, क्योंकि लहसुन छीलना हम सभी को बहुत ही बोरियत लगता है। लहसुन छीलना हम सभी को बहुत ही सिरदर्दी वाला काम लगता है। एक-एक लहसुन को छीलने में हमें बहुत ही टाइम और बहुत ज़्यादा इरिटेट लगता है। कई बार लहसुन छीलते टाइम ना नेल्स में पेन भी होने लगता है, क्योंकि लहसुन की जो माउथ होता है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। तो यहाँ पर लहसुन छीलने के लिए आप ले लीजिएगा छलनी, लेकिन आपको लेना है स्टील की छलनी, क्योंकि स्टील की छलनी जो होता है ना, वो हार्ड होता है। उसके बाद देखिए, आपको क्या करना है, लेना है एक लहसुन। लहसुन की माउथ को इस तरह से छलनी में आप रब करोगे। इस तरह से रब करते साथ ही इसकी जो माउथ है ना, ये टूट जाएंगे और इसकी माउथ जब टूट जाती है ना, तो इसकी छिलके को छीलना भी बहुत आसान हो जाता है। तो इस तरह से आप इकट्ठी काफ़ी सारी लहसुन को बहुत ही कम टाइम में छील करके रेडी कर सकते हो। अगर आपके पास छोटी वाली स्टील छलनी नहीं है तो इस तरह का बड़ी छलनी का यूज़ भी कर सकते हो और इस तरह आपके नेल्स में कोई भी किसी भी तरीके के पेन भी नहीं होंगे। और इस तरह देखिए, फटाफट से काफ़ी सारे लहसुन छिल जाते हैं, जिससे आपके घंटों का काम मिनटों में समेट जाते हैं। है ना यूज़फुल सा ट्रिक? तो चलिए अब देख लेते हैं अगली यूज़फुल ट्रिक। तो आजकल घर पे इतना ज़्यादा मच्छर हो रहे हैं, तो मच्छरदानी का यूज़ सोते टाइम तो हमें ज़रूर से लेनी चाहिए। हम सभी लोग मच्छरदानी का यूज़ तो लेते हैं, लेकिन होता क्या है, सुबह के टाइम जब हम बिस्तर समेटते हैं तो मच्छरदानी को फोल्ड करके रखना एक बहुत डिफ़िकल्ट काम होता है, क्योंकि मच्छरदानी को हम सही से, एक तो देखिए इसे फोल्ड करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, दूसरी चीज़ कहाँ रखें ये भी हमें समझ नहीं आता है। कई बार ना बिस्तर में ये पड़े रहते हैं तो बिस्तर बहुत ज़्यादा मैसी लगता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक ऐसा बताऊँगी जो कि बहुत यूज़फुल रहेगा। तो इसके लिए आपको लेना है एक पिलो कवर। अब हम क्या करेंगे, देखिए मच्छरदानी को ना आपको फोल्ड करने की, तय करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस इस तरह से समेट लीजिए और बस आपको क्या करना है, इस मच्छरदानी को पिलो कवर के अंदर आपको डाल देना है। अच्छा, यहाँ पर आप चाहें तो
पुराना पिलो कवर का भी यूज़ ले सकते हो या फिर नॉर्मल पिलो कवर का यूज़ भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से पिलो कवर के अंदर जब मच्छरदानी को आप इस तरह से डालोगे ना, तो ये देखिए इस तरह से ये पिलो के रूप में आ जाएगा, मतलब एक बहुत बढ़िया तरीके से पिलो बन जाएगा। अब चाहे तो एज ए पिलो इसका यूज़ आप ले सकते हो। कई बार होता है ना, घर पे जब गेस्ट वगैरह आते हैं तो एक्स्ट्रा पिलो नहीं रहता है, तब भी आप इसका यूज़ इस तरह से ले सकते हो। और दूसरी चीज़, इसे रखने की या फिर तय करने की झंझट बिल्कुल भी नहीं होगी। बिस्तर में जब बाकी पिलो को आप रखते हो ना, उसी के साथ आपको इस तरह से रख देनी है, तो किसी को भी भनक नहीं लगेगा कि इस पिलो के अंदर आपने मच्छरदानी को रखा हुआ है। और इस तरह से आपका बेड भी मैसी नहीं दिखेगा। कितना बढ़िया सा आइडिया है ना। उम्मीद करती हूँ ये आइडिया आपका बहुत काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली यूजफुल ट्रिक। तो फ्रेंड्स, जब कभी भी हम जीन्स को तय करके हैंगर में लगा के रखते हैं ना, तो आपने देखे होंगे ये जीन्स जो है ना, हैंगर में अच्छे से फिक्स नहीं रहता है, इधर उधर वो फिसलते रहता है। और दूसरी चीज़, कई बार तो जब हम बाकी के कपड़े लेते हैं तो इस तरह से जीन्स कई बार हैंगर से निकल जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको जीन्स को फोल्ड करने का और सही से हैंगर में फिक्स करने का एक बहुत ही बढ़िया सा आइडिया शेयर करूंगी, जो कि बहुत काम आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जीन्स को इस तरह से फैला लेना है, उसके बाद जीन्स की दोनों लेग को इस तरह से फोल्ड कर देना है। अब आपको लेना है हैंगर। देखिए जीन्स की पहली वाली जो लेग है ना, इसे आपको इस तरह से हैंगर में डाल देना है। और जैसे ही आप हैंगर में डालोगे, इस तरह से आपको हैंगर को पलट देना है इस साइड में। अब देखिए जीन्स की दूसरी साइड जो लेग है ना, इसे भी आपको इस तरह से हैंगर में आपको डाल देना है। तो इस तरह देखिए जीन्स कितना बढ़िया तरीके से हैंगर में फिक्स हो चुका है। यानी कि एक तरह से जीन्स ना इस तरह से हैंगर में अच्छे से लॉक हो जाता है। अब देखिए आप जीन्स को कैसे भी हिला डुला लीजिए, अब ये बिल्कुल भी हिलने वाला नहीं है या फिर गिरने वाला नहीं है। आई होप ये आइडिया आपका बहुत काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली यूजफुल ट्रिक। तो फ्रेंड्स, गैस सिलेंडर का यूज़ लगभग सभी के घरों में होता है, लेकिन होता क्या है, जहाँ पर भी हम गैस सिलेंडर रखा करते हैं तो आपने देखे होंगे फर्श में सिलेंडर की जंग के निशान पड़ जाता है। और इस दाग को छुटाना बहुत डिफ़िकल्ट तो होता ही होता है, साथ ही साथ ये छूटता भी नहीं है आसानी से। तो इसके लिए एक ऐसा ट्रिक बताऊंगी जो कि बहुत काम आएगा। तो आपको लेना है फेयर एंड लवली। फेयर एंड लवली जो कि हर किसी के घर में मिल ही जाएगा। तो थोड़ा सा फेयर एंड लवली इस तरह से आप हथेली में निकाल लीजिए। उसके बाद आपको फिंगर की मदद से गैस सिलेंडर की तली वाली पार्ट में आपको देखिए इस तरह से लगा देना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फेयर एंड लवली नहीं लगाना है, आप थोड़ा थोड़ा करके लगा दीजिएगा, उसी में काम हो जाएगा। और इस तरह से फेयर एंड लवली लगाने से क्या होता है, जंग पड़ने नहीं देता है। जंग का निशान बिल्कुल भी फर्श में नहीं पड़ेगा, क्योंकि फेयर एंड लवली जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा चिकना होता है। और इसकी चिकनापन की वजह से जंग बिल्कुल भी नहीं लगता है और जंग के निशान भी बिल्कुल फर्श में नहीं पड़ता है। अच्छा, यहाँ पर आप फेयर एंड लवली के अलावा एक काम और कर सकते हैं। जब भी हम मार्केट से बर्थडे केक वगैरह ले आते हैं ना, तो आपने देखे होंगे इस तरह का ट्रे मिलता है। तो आप इसे बिल्कुल भी ना फेंकें। अब हम क्या करेंगे, इस ट्रे की मदद से हम सिलेंडर को रखेंगे। अगर आपके पास सिलेंडर रखने के लिए ट्रॉली नहीं है, तो आप इस तरह से जुगाड़ लगा सकते हैं। तो इस तरह देखिए इस ट्रे के ऊपर अगर सिलेंडर को आप रखेंगे ना, तो जंग की जो निशान है वो ट्रे में ही लगेगा और आप ट्रे को चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। तो इससे कि आपकी जो फर्श है ना वो बच जाएंगे, यानी कि फर्श में जंग के निशान बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे। है ना, कितना यूज़फुल सा आइडिया। आई होप ये ट्रिक भी आपका बहुत काम आएगा। तो चलिए आप देख लेते हैं अगली यूज़फुल ट्रिक। तो फ्रेंड्स, जब भी आप मार्केट से चाय पत्ती खरीद ले आएँ, तो चाय पत्ती यूज़ करने से पहले आपको एक छोटा सा काम कर लेनी है। जैसे ही आप चाय पत्ती के पैकेट खोलें, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ना इस चाय पत्ती को चाल लेना है। तो आप छलनी की मदद से भी इसे चाल सकते हो या फिर इस तरह से देखिए छलनी की मदद से भी छान सकते हो। तो ऐसा हम इसलिए करेंगे क्योंकि चाय पत्ती में आपने देखे होंगे काफ़ी सारे डस्ट पार्टिकल होते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो इसलिए आपको इस डस्ट पार्टिकल को इस तरह से चाल के या फिर छान के आपको अलग कर लेनी है। ये देखिए कितना सारा डस्ट पार्टिकल निकला हुआ है, जो कि चाय जब हम पीते हैं तो चाय के माध्यम से हमारे पेट में जाता है और हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। और इस डस्ट पार्टिकल को आपको फेंकने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कीजिएगा, इसे पेड़ पौधों में डाल दीजिएगा, तो बहुत बढ़िया सा फर्टिलाइज़र का काम करेगा। तो जब भी आप चाय पत्ती ले आएँ तो इसे करना बिल्कुल भी ना भूलें। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक भी आपका बहुत काम आएगा। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी-सी भी यूज़फुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।